सुप्रभात। आज की कक्षा में हम लोग आपके पुस्तक हिंदी व्याकरण बोध से पाठ 5 संज्ञा के विकारक तत्व का अध्ययन करेंगे। संज्ञा के विकारक तत्व इस पाठ में हम लोग लिंग का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं संज्ञा के विकारक तत्व किसे कहते हैं। तो संज्ञा के विकारक जिन तत्वों के आधार पर संज्ञा का रूपांतरण होता है वे विकारक तत्व कहलाते हैं। तो वे कौन कौन से तत्व हैं प्यारे छात्र भैयाओं? तो वे तत्व हैं लिंग, वचन और कारक, जिसके कारण संज्ञा का रूपांतरण होता है। जैसे आप कहेंगे लड़का शब्द के चारों रूप लड़का, लड़के, लड़कों, लड़कों, ठीक उसी प्रकार से लड़की, लड़कियां, लड़कियों, इस तरह से संज्ञा के इन विकारक तत्वों में रूपांतरण होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। अब सबसे पहले जिस कारण संज्ञा के विकारक तत्वों में रूपांतरण होता है वह सबसे प्रमुख कारक है लिंग। अब देखिए लिंग किसे कहते हैं। लिंग को अंग्रेजी में जैसे कि आप सभी जानते हैं जेंडर कहते हैं। अब लिंग किसे कहते हैं, लिंग की परिभाषा क्या है? तो शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति होने का ज्ञान हो उसे लिंग कहते हैं। किस पे? चलिए, उदाहरण के लिए पुरुष जाति, अब पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों की बात है। ये तो पुरुष जाति के कौन, जैसे बैल, बकरा, मोर, मोहन, लड़का, हाथी, शेर, घोड़ा, दरवाजा, पंखा, कुत्ता, भवन, पिता, भाई आदि। अब स्त्री जाति में गाय, बकरी, मोरनी, मोहनी, लड़की, हथनी, शेरनी, घोड़ी, खिड़की, कुतिया, माता, बहन आदि सब स्त्री जाति का बोध कराते हैं। आइए अब जानते हैं हम लोग लिंग के कितने भेद होते हैं। तो लिंग के 2 भेद होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे सजीव, कुत्ता, बालक, खटमल, पिता, राजा, घोड़ा, बंदर, हंस, बकरा, लड़का इत्यादि। निर्जीव पदार्थ जैसे मकान, फूल, नाटक, लोहा, चश्मा इत्यादि। अब भाव जैसे दुख, लगाव इत्यादि शब्द जो होते हैं पुल्लिंग कहलाते हैं। अब आइए स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे सजीवों में देखें माता, रानी, घोड़ी, कुतिया, बंदरिया, हंसनी, लड़की, बकरी, जू आदि शब्द स्त्रीलिंग हैं। निर्जीव पदार्थों में देखिए सुई, कुर्सी, गर्दन इत्यादि शब्द स्त्रीलिंग है। वहीं भाव में लज्जा, बनावट इत्यादि शब्द स्त्रीलिंग है। कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग रहती हैं, जैसे खटमल, भेड़िया, खरगोश, चीता, मच्छर, पक्षी आदि पुल्लिंग होती। समूहवाचक शब्द जैसे मंडल, समाज, दल, समूह, वर्ग आदि शब्द पुल्लिंग होते हैं। भारी और बेडोल वस्तुएं जैसे जूता, रस्सा, लोटा, पहाड़ आदि शब्द पुल्लिंग हैं। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार आदि पुल्लिंग हैं। ठीक उसी तरह से महीनों के नाम फरवरी, मार्च, चैत, वैशाख आदि पुल्लिंग हैं। अपवाद है जनवरी, मई, जुलाई स्त्रीलिंग है। वहीं पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा
आल्पस, यूराल, कंचनजंगा, एवरेस्ट, फ्यूजियामा, ये सभी जो पर्वतों के नाम हैं वह पुल्लिंग होते हैं। देशों के नाम भारत, चीन, ईरान, अमेरिका आदि देशों के नाम जो हैं पुल्लिंग हैं। नक्षत्रों के नाम सूर्य, चंद्र, राहु, शनि, आकाश, बृहस्पति, बुध आदि ग्रहों के नाम जो हैं देखेंगे, ये सभी ग्रह जो नाम हैं वो पुल्लिंग हैं। अब वहीं अपवाद है, पृथ्वी जो है स्त्रीलिंग है। अब स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे? स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत नक्षत्र, नदी, बोली, भाषा, तिथि, भोजन आदि के नाम आते हैं। जैसे कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग रहती हैं, जैसे मक्खी, कोयल, मछली, तितली, मैना आदि। समूहवाचक संज्ञाएं जैसे भीड़, कमेटी, सेना, सभा, कक्षा आदि स्त्रीलिंग है। प्राणीवाचक संज्ञाएं धाय, संतान, सौतन आदि शब्द जो होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं। छोटी और सुंदर वस्तुओं के नाम जैसे जूती, रस्सी, लुटिया, पहाड़ी, ये सभी शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। नक्षत्र अश्वनी, रेवती, मृगशिरा, चित्रा, भरणी, रोहिणी आदि नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। प्रिय छात्र भैयाओं, बोलियाँ जो होती हैं वो स्त्रीलिंग हैं, जैसे मेवाती, वज्र, खड़ी बोली, बुंदेली आदि। ये जो शब्द हैं बोलियों से जुड़े हुए जो शब्द हैं वह स्त्रीलिंग हैं। नदियों के नाम जैसे रावी, कावेरी, कृष्णा, यमुना, सतलज, रावी, ब्यास, गोदावरी, झेलम, गंगा आदि जो नदियों के नाम हैं वह स्त्रीलिंग होते हैं। अब आगे देखें। अब इसके बाद हम लोग पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में कैसे परिवर्तित किया जाता है, इसके बारे में आपकी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 30-31 पर नियम दिए गए हैं। उसकी इमेज इस वीडियो में भेजा गया है। आप उसे जो है ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उसे याद कर लेंगे। अगले वीडियो में हम लोग वचन तथा वचन की परिभाषा, वचन के भेद का अध्ययन करेंगे। पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।